जिन भी पर्सन ने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और अब उन्होंने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया है, लेकिन उन्हें अब जीएसटी की रिटर्न्स भी फाइल करनी पड़ेगी, जीएसटी R1 एंड 3B। जीएसटी R1 क्या है? जीएसटी R1 जिसमें आप अपनी जितने भी सेल करते हो मंथली या आपकी जो आप रिटर्न्स अगर सिलेक्ट करते हो क्वार्टरली मोड से, तो आपको अपनी जीएसटी R1 में आपको सारी ही सेल की डिटेल वहां पर शो करनी पड़ेगी। अगर हम जीएसटी R1 में हम क्या क्या दिखाते हैं, R1 में अपनी सेल की समरी, आपने कितने अपने इनवॉइस आपने बनाए हैं उसकी डिटेल, नंबर ऑफ इनवॉइस प्लस HSN वाइज समरी डिटेल डालनी जरूरी है। ये 3 कॉलम तो बहुत ही जरूरी हैं। अब हम सीखते हैं प्रैक्टिकली किस तरह से जीएसटी R1 हम फाइल करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे www.gst.gov.in पोर्टल पर। हम पहले लॉगिन करेंगे। अपना आईडी पासवर्ड डाल के अपना सर्विसेज में जाकर डैशबोर्ड, रिटर्न का डैशबोर्ड सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करेंगे 25, 26 और हमारा क्वार्टर है हमारा जो जनवरी टू मार्च, और उसमें पीरियड सिलेक्ट करेंगे मार्च। प्रिपेयर कर रहे हैं ऑनलाइन मोड से तो उसे सिलेक्ट करेंगे ऑनलाइन। और यहाँ पर हमें 4A कॉलम में B2B, अगर आप B2B को सप्लाई कर रहे हो तो 4A वाले कॉलम में डालना है। अगर आप B2C लार्ज इनवॉइस 1 लाख से ज़्यादा का इनवॉइस सप्लाई कर रहे हो तो 5th कॉलम में, एक्सपोर्ट कर रहे हो 6 में, या किसी अनरजिस्टर्ड को सेल कर रहे हो तो B2C में डिटेल डालेंगे। 3 कॉलम सबसे ज़रूरी होते हैं। B2B कर रहे हो या B2C वो आप सिलेक्ट करोगे। और उसके बाद HSN वाइज समरी की और डॉक्यूमेंट अपने कितने इनवॉइस आपने काटे हैं उसकी पूरी डिटेल। हमारा B2B है, हम यहाँ पर पार्टी के नाम सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे ऐड रिकॉर्ड ऐड करने के बाद यहाँ पर उसका जीएसटी नंबर एंटर करेंगे। और उसके बाद अपना इनवॉइस नंबर, डेट, किस डेट को आपने इसको सप्लाई किया, टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी है। मैंने 10,000 का सप्लाई किया था तो यहाँ पर 18% का रेट है तो 10,000, तो यहाँ पर सेव कर दें। इसी तरह से आपके कितने भी इनवॉइस होंगे जितने आप इसमें ऐड कर सकते हो अपने इनवॉइस को। आपके जो भी इनवॉइस होंगे इस तरह से आप अपने इनवॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो और सेव कर लेना और बैक कर लेंगे। इस तरह से हमारा सेव हो चुका है। बैक पे आएंगे और उसके बाद हमने जितने भी आपके कोई भी इनवॉइस उसको डॉक्यूमेंट आपने कितने सीरियल नंबर से आपने किया है यहाँ पर ऐड करेंगे डॉक्यूमेंट, और कितने सीरियल नंबर वाइज होने चाहिए। मान लो कि जो जितने भी मेरे 131 से लेके मैंने 139 तक इनवॉइस बनाए हैं तो पूरा एंटर करेंगे। उसमें से हमारे जितने भी आपके टोटल नंबर ऑफ कितने इनवॉइस थे, हमारे 9 इनवॉइस थे, कैंसिल इसमें से 1 हुआ है तो 1 डाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर सेव कर देंगे। सेव करने के बाद बैक कर लेंगे। उसके बाद हम क्या HSN वाइज समरी डालेंगे। HSN वाइज समरी जो भी आपका आपने इनवॉइस सेल किया है उसकी क्या प्रॉपर है, आप यहाँ पर उसका HSN वाइज, ये ग्रे है, उसकी पूरी डिटेल सेलेक्ट करके यहाँ पर उसकी किस चीज़ में वो क्वांटिटी में सेल किया है, ग्राम्स में सेल किया है, टोटल कितनी क्वांटिटी सेल की है। अगर 200 ग्राम्स है 2000, टोटल टैक्सेबल वैल्यू के आपने कितना टोटल टैक्सेबल आपने किया है। ये मैं टोटल, अब मैंने सिर्फ आपको एक इनवॉइस की डिटेल डाली, मैं टोटल इस इनवॉइस HSN पे हमारा इतना गया, उसकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू क्या है, उसका रेट कितना है, उसके ऊपर कितना आपका इंटीग्रेटेड टैक्स बन रहा है, तो आपको पूरा ही हमें यहाँ पर डालना होगा। इसको ऐड कर लेंगे और सेव कर लेंगे।
समरी जनरेट करके चेक कर लेंगे कि हमारी सेल मैच हो रही है, हमारी टैली है जो भी अपने एक्सेल की शीट बनाई होगी उसे मैच करके आप अपने रिटर्न को फाइल करके सबमिट कर देंगे। सबमिट आप EVC OTP से सबमिट कर देंगे और आप ARN नंबर सप्लाई जो भी आपकी एक्नॉलेजमेंट होगी आप उसे डाउनलोड कर लेंगे। इस तरह से आप GST R1 फाइल कर सकते हो। सो आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, आपके लाइक करने से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के। आपके लाइक करने में कुछ नहीं जाता बट हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।